कास्ट ऑफ मामला लीगल है। समीर सर, राहुल और खन्ना साहब, एक जो आप लोगों से हमको पूछना है कि क्या होता है कि फिल्म में तो बहुत चीज़ें आ गई होंगी, केसेस आपने सुने होंगे बहुत सारे, ठीक है, पर ऐसा क्या आपको लगा कि यार कौन सा केस था जो आपका वो था इंडियन आइडल जिसको बोलते हैं ना कि इस पे शो बनना चाहिए, वो किस तरह के केसेस थे जो आपको लगा, जो रिसर्च के दौरान आपको मिले? यार एक्चुअली काफ़ी अतरंगी केसेस पढ़ने में आए, सुनने में आए। इमेजिन नहीं होता कि यार ये चीज़ हुई है क्या। ऐसे एक हेडलाइन मुझे ऑन टॉप ऑफ माई हेड याद है कि कुछ ऐसा था कि पिता ने बेटी को 7 बार लूडो में हराया, बेटी ने करी FIR, बोली हरा के नाचते भी थे। आपने कहा यार ये क्या है यार कि बेटी को ये तो पहला लोड ये कि 7 बार लूडो में हराया, दूसरा ये कि नाचने के वो जीतने के बाद नाचते भी थे। तो कहा ये बहुत अतरंगी है। आपका जो कैरेक्टर है रवि भाई, वो बड़ा जो है उसमें स्वैग है और बड़ा वो वेटरन है और उसके अपने एटीट्यूड हैं, तो वकालत के अलावा इस तरह का वकील बनने के लिए क्या लगता है? एक तो चार्म होना चाहिए, जैसे कि अपने हमारे यहाँ सुपरस्टार हैं, शाहरुख हैं, सलमान हैं, ऋतिक हैं, वैसे ही वकालत की ज़िंदगी में मैंने राम जेठमलानी जी को, एक साल्वे साहब को देखा था, अरुण जेटली साहब नहीं रहे, तो एक स्टारडम तो उसमें एक रहता है कि उनकी एंट्री भी वैसे होती है, एक बड़ी सी गाड़ी होती है और सब लोग उनको ऐसे देखते हैं कि मतलब अब गए और ये केस तो जीतना है, वो बहुत बड़ा स्टारडम। वैसे जैसे हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में वो स्टारडम तो होना चाहिए और वो बड़ा एक अलग स्वैग और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं कि आप माहौल बना लेते हैं और उस हिप्नोटिज्म में ही आप केस को बाजी भी मार लेते हैं, जो मैंने महसूस किया। क्या बात है साहब, ज़रूरी होता है, माहौल बना रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए अनंत आपसे पूछ रहा हूँ मैं भाई साहब, ठीक है, क्या जुगाड़ू वकील हैं क्या आप इसमें? ठीक है, नहीं, मैं वकील नहीं हूँ। आप नहीं, आप क्या हैं? मैं जुगाड़ू मैनेजर हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अच्छा। तो आई थिंक ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब मैं सौरभ जी से पहली बार मिला और मैं इस थॉट के साथ ही गया था कि कोर्ट रूम ड्रामा हो रहा है तो शायद मैं एक वकील ही हूँगा, पर वहाँ पे पता चला कि मतलब मुझे लगा कि पहली बार ही ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे कि कोर्ट के मैनेजर के बारे में भी बताया जा रहा है। तो लॉयर्स तो हैं ही जो ये तीनों हैं और हमारे और साथी भी हैं, पर मैं अकेला इनको इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता हूँ, मैनेज करता हूँ। वाह तो हाँ। साहब, आपका तो साहब फर्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स और आपका तो फर्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स भी है ये। हाँ, है ना? Yeah, what should I tell you? What should I tell you? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि what is the charm of working for the first time, Yeah. such a big platform Yes. for you as well, working with creators like them. Yeah, an extremely special experience. It's comedy in such a non-stereotyped way. They've really broken the stereotypes with the characters they've chosen, with the way of projecting each scene, doing each scene. It's been an absolute pleasure. I think अब मुझे वो sorry to say, अब मैं एक हिंदी ये में इसको absolute translate बोलने का कर दूंगा। तरीका है जो सिर्फ बॉम्बे में लोग बोलते हैं, it's been an absolute pleasure। ये सबका absolute सेम कैसे, कहाँ सीख रहे हो आप लोग? ये हार्वर्ड से आई है ना, हाँ। ये so हार्वर्ड से आई है। actually मैं तो दिल्ली से हूँ भाई। अच्छा, हाँ, आजकल ये हो गया ना, कोई भी अमीर आदमी अमीर नहीं मानना चाह रहा अपने आप को, कह रहा अरे कहाँ। लेकिन ये अच्छा है, मैं ये जोक्स अपार्ट पर नेटफ्लिक्स को धन्यवाद कि उन्होंने हिंदी हार्टलैंड के लिए एक ऐसा शो लाया जहाँ सबको लग रहा था कि गन्स और ये सारी चीज़ें लेके ही नेटफ्लिक्स आता है और डार्क होता है और सब साइको ही घूमते हैं यहाँ, वैसा नहीं है। और वकील लोग भी हंसते हैं, वकीलों की भी ज़िंदगी है, इनके कोट काले हैं, दिल काले हैं। तो धन्यवाद नेटफ्लिक्स, थैंक यू सो मच कि हिंदी हार्टलैंड के लिए मेरे सारे वकील और जजेस बड़े हमको धन्यवाद। दोस्त बड़ा बच्चा की हो रही बाबू, क्या बात है, बहुत बढ़िया कि हम लोग की ज़िंदगी में भी ह्यूमर आएगा। और बहुत छोटी छोटी ह्यूमर है कि अपनी कुर्सी बांध के, फॉयर की बातें, कुर्सी बांध दी और बाथरूम में लड़ रहे हैं लोग, कॉरिडोर में लड़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी है, उनके छोटे इमोशंस हैं। तो ये बहुत थैंक यू, एज अ टच ऐसा वाला है। जाग लगता है, मैं कहता हूँ यही होता है वेटरन आर्टिस्ट, सही सवाल का सही जवाब। प्लीज गिव अ यूनिवर्सल फॉर रवि सर।